सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड नीट को लगभग आज से सिर्फ 18-19 दिन बचे हुए हैं। और मैंने काफ़ी कुछ दिनों से भी कोई अपडेट नहीं दिया था, तो सोचा आज एक अपडेट बन दे देता हूँ। टेस्ट कैसा गया, क्योंकि आज एआई टेस्ट सेकंड ओपन मॉक टेस्ट में 2 देने हुए गया था। ये फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं एआई टेस्ट के। सो उसके बारे में बात करेंगे, कैसा गया, लेवल कैसा था, और मेरा अभी प्रिपरेशन का कैसा लेवल चल रहा है, एंड आगे की अप्रोच क्या रखने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अब मुद्दे पर बात करते हैं कि टेस्ट कैसा गया। सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि मेरी फिजिक्स कैसे गई। तो फिजिक्स में मेरा कोड ई था। सो फिजिक्स जब मैंने स्टार्ट की तो लगभग काफ़ी सवाल मेरे बन गए थे। स्टार्टिंग के में लगभग मेरे 8-10 सवाल एकदम करेक्ट गए थे। बट उसके बाद जो थे वो इनकरेक्ट होने के मैं फिजिक्स जो होता है लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ, तो मेरे लिए टाइम काफ़ी कम बचा था। इस बार भी लगभग 55 मिनट के आसपास लगा था, बचा हुआ था। सो और मुझे लगती है फिजिक्स में काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 60-70 मिनट तो मुझे चाहिए ही होती है। और आज वाले टाइम में जो टाइम काफ़ी कम मिला था। सो मेरे लिए फिजिक्स वैसे भी टफ हो चुकी थी आज टाइम की वजह से। तो शुरू के कुछ सवाल जो थे मेरे सही हो गए थे, बट आगे जो थे ना, इन्होंने काफ़ी कुछ सवाल 12th वाले पोर्शन के लेंदी रखे हुए थे, और 11th वाले के भी पोर्शन के थे लेंदी। काइनेमेटिक्स के भी एक आध सवाल लेंदी थे, और सेंटर ऑफ मास का जो था वो भी सोल्व करना पड़ रहा था, उसको भी अच्छा खासा उन्होंने सेंटर ऑफ मास स्क्वायर था उसको, और उस स्क्वायर में से भी एक कट करके निकाल दिया था। सो वो क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी लग रहा था सोल्व करने में। तो फिजिक्स जो थी वो मॉडरेट से टफ साइड थी, मैं आसान नहीं कहूँगा, मेरे लिए भाई साहब थी, मुश्किल थी। सो फिजिक्स जो थी अच्छी खासी फिजिक्स आई हुई थी इस वाले में। एंड इसके बाद जो थे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मेरे हिसाब से आज वाले टेस्ट में आसान आई हुई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक की बात करें ना, तो ऑर्गेनिक में जो नेमिंग रिएक्शन थे ना, नेम रिएक्शन होते हैं, वो डायरेक्ट पूछे हुए थे। इन्होंने इस बार पिछले वाले टेस्ट के मुकाबले आसान था, क्योंकि पिछले टेस्ट में चेन रिएक्शंस ज़्यादा थे, और इस वाले टेस्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि पढ़ो, अगर आता है तो आप टिक करके आंसर निकाल सकते हो। सो इस वाले में ऑर्गेनिक काफ़ी आसान थी। बट प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री थी ना, लाइक सोल्ट एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये इस वाले इन चैप्टर से ये चैप्टर वैसे भी टफ होते हैं यार, वैसे भी किसी को याद नहीं रहते। सो ये टफ गलत गए मेरे इस वाले इन पोर्शन से, क्योंकि सोल्ट एनालिसिस मुझे अभी उतने अच्छे से आते नहीं है। बट हाँ, एक जो सवाल था वो क्या बोलते हैं, जिसका आंसर चॉकलेट ब्राउन आना था, वो मैंने गैस किया था, मेरा वो सही चला गया, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे थे जो मैं एलिमिनेट कर सकता था, मुझे श्योर था कि ये दो नहीं होंगे। दो में डाउट था, तो मुझे चॉकलेट ब्राउन लग रहा था, सो मैंने वही टिक कर दिया, एंड वो सही हो गया। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में हर चैप्टर से आसानी सवाल थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग से था एक सवाल जिसमें उन्होंने डाटा बेस पूछा हुआ था, बॉन्ड एंथैल्पी पूछी हुई थी, सो वो डाटा बेस था, सो मेरा वो गलत हो गया। और भी एक आध सवाल थे जो ट्रिकी थे। और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल आसानी साइड थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लाइक क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम जो होते हैं ना, उसके सवाल भी मुझसे बन गए, जबकि वो मेरे लिए वो काफ़ी टफ चैप्टर होता है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे से नहीं बनता। सो और थर्मोडाइनमिक्स जो था, केमिस्ट्री का थर्मोडाइनमिक्स, वहाँ से एक सवाल आया था, वो मेरा नहीं बना। मेरे लिए तो थर्मोडाइनमिक्स भाई साहब पहाड़ जैसा है, पता नहीं क्यों। केमिस्ट्री की थर्मोडाइनमिक्स हो या फिजिक्स की थर्मोडाइनमिक्स हो, मेरे से ये नहीं बनते इसके सवाल। फिजिक्स के भी जो थर्मोडाइनमिक्स का सवाल है वो मेरा रह गया इस बार भी। सो मुझे थर्मोडाइनमिक्स पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो केमिस्ट्री का हो गया, इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बात करते हैं बायो के बारे में। सबसे पहले जूलॉजी की बात करते हैं। जो जूलॉजी थी, वो जो थी वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही थी, प्योरली तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक दो सवाल ऐसे लग रहे थे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं थी। ट्रिकी कह सकते हैं, क्योंकि आकाश वालों को पता ही है कि ये बायो में बनाए गए थे सो अटपटे से सवाल रहते हैं, थे इस बार जूलॉजी में, जो एक आध सवाल अटपटे थे, बाकी एनसीईआरटी से ही थे सारे। और ट्रिकी होने की वजह से कुछ सवाल इसमें भी मेरे गलत हो चुके हैं। अभी मैंने मैथ्स नहीं किया है, बट ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि एक कुछ स्किप भी किया है, और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि दो दो ऑप्शंस होते हैं ना जिसमें मैं डाउट रहता है,
वो काफ़ी सवाल थे मतलब इस वाले टेस्ट में बहुत सारे सवाल थे जिसमें मैंने गैस करके भी आंसर टिक करके आया हूँ। सो गलत जाएगा ही बेसिकली। और बॉटनी की बात करूँ तो बॉटनी मतलब जूलॉजी तो थी ना, वो थोड़ी इजी साइड थी, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ खास था नहीं जूलॉजी में। बट हाँ, बॉटनी में थे ज़्यादातर। वो बॉटनी के जो सवाल थे वो लेंदी भी थे और सोचने वाले भी थे। लाइक जेनेटिक्स हो गया ना, जेनेटिक्स के मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मोलिकुलर बेसिस दोनों चैप्टर्स के अच्छे खासे सवाल थे। और मतलब अच्छे खासे का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा सवाल थे, बट जितने भी थे ना वो सारे इजी तो नहीं थे, मतलब वो टफ ही थे। क्योंकि लाइक पेडिग्री ने एक जो सवाल था वो पेडिग्री एनालिसिस से था। इसके अलावा क्रॉस से इन्होंने सवाल दिया था। तो ये कुछ टॉपिक्स जो थे ना, मतलब टफ वाले पोर्शन से इन्होंने सवाल बनाए हुए थे बॉटनी में। सो बॉटनी मेरे लिए जो थी वो टफर साइड थी और जूलॉजी जो थी इजियर साइड थी। तो ओवरऑल बात करें ना तो ओवरऑल टफ ही मानूंगा मैं बायो को, क्योंकि लेंदी भी थी, टाइम कंज्यूमिंग था और मतलब ट्रिकी भी थी। सो बायो मेरे हिसाब से टफ साइड ही मानी जाएगी। मतलब बहुत सारे लोगों से बन जाती है, बट मेरे जो 70 मिनट लग गए थे बायो करने में। सो मेरे लिए टफ थी। सो यही था मतलब पूरा टेस्ट मेरा कैसा गया ये तो। और मतलब मार्किंग मैंने की नहीं है, सो नंबर अभी मैं कुछ खास बता नहीं सकता। बट हाँ, 500 के अराउंड आएंगे, इसके अलावा मैं इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा। एंड इसके अलावा बात करें तो प्लीज़ मतलब अगर आप की स्ट्रेटजी से आपको मतलब कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी स्ट्रेटजी बताओ कि मतलब कैसे मतलब लास्ट के 20 दिनों में आप अपनी अप्रोच रखने वाले हो, जिससे आपका अगर स्कोर इम्प्रूव हो रहा है ना तो प्लीज़ एक बार बता दो। क्योंकि मुझे में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्पेशली बायो में मुझे जो है मेरी इम्प्रूवमेंट बायो में बिल्कुल नहीं हो रही। जो हर बार कांस्टेंट ही स्कोर आ रहा है और 300 से नीचे ही जा रहा है। और नीट में अगर 340 भी आ रहा है ना तो वो कम ही माना जाता है अगर एज ए जनरल कैंडिडेट है तो। मिनिमम तो 340 चाहिए होता है और मैं यहाँ 300 से भी नीचे पड़ा हूँ। सो प्लीज़ बता देना होगा अगर आपने इम्प्रूवमेंट करी है कोई अलग स्ट्रेटजी यूज़ करके, तो मे बी इस शायद मेरे लिए हेल्पफुल हो। तो यही एंड करते हैं वीडियो को। और लास्ट वीडियो है मतलब नीट तक की, और पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट एक पॉजिटिव होप के साथ प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को।